वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के एडिशन को सीखेंगे। दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स जब गिवन है तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप कैसे ऐड किया जाता है, ये आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके पहले के वीडियोस में हम पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स को। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके हर एक टर्म में जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो एंड उसका पावर होल नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 2x + 1। देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। डेफिनेटली हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसमें 3 टर्म्स हैं। हर एक टर्म के वेरिएबल्स को देखिए। क्या वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है? डेफिनेटली है। हर टर्म में वेरिएबल्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है। एंड वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है। इस टर्म में देखिए x का पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है। अगेन इस टर्म में देखिए x का पावर 1 है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, अगेन जो कि एक होल नंबर है। एंड इस टर्म में, थर्ड टर्म में, आप कहोगे कि इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है तो उसका पावर कैसे पता करेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1 होती है। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें यही नंबर मिलेगा। सो अब देखिए इस टर्म में वेरिएबल x का पावर क्या है? 0, जो कि एक होल नंबर है। दैट मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। वहीं अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है। बट क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करते हैं। इसका हर एक टर्म देखें। हर एक टर्म में अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। फर्स्ट टर्म देखें, वेरिएबल है x, x का पावर है -2। तो क्या -2 होल नंबर है? नहीं, -2 एक नेगेटिव नंबर है। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। और तो और सेकेंड टर्म भी अगर देखें, सेकेंड टर्म में भी वेरिएबल x जो है वो डिनोमिनेटर में है। वेरिएबल x हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, बट यहाँ वेरिएबल x डिनोमिनेटर में है। तो क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? नहीं, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमने क्विकली रिवाइज कर लिया अबाउट पॉलिनोमियल्स। ना आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी करा था। कॉम्बिनेशंस मींस उनके एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल्स को ऐड करने में। जब दो या दो से ज्यादा होते हैं तो उन्हें ऐड कैसे करेंगे? हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना। ये एग्जाम्पल है हमारा। हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट है 3x + 2, सेकेंड पॉलिनोमियल है 5x + 4। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है। तो ऐड करना है तो 3x + 2 + 5x + 4 लिखेंगे ना। अब सबसे पहला स्टेप जो होता है एडिशन में, स्टेप 1, वो है ब्रैकेट रिमूव करना। तो इसमें ब्रैकेट कैसे रिमूव करेंगे ना? ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 3x + 2। अगेन ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 5x + 4। ये स्टेप 1 है जिसमें हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करा ना। अब स्टेप टू में इस एक्सप्रेशन में जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे। अब हम पहले पहचाने कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। ये देखिए, इसका फर्स्ट टर्म है 3x, वेरिएबल है x। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें x वेरिएबल है? ये वाला टर्म 5x। 5x में भी वेरिएबल क्या है? x है। तो ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो इनको हम एक तरफ लिखेंगे, 3x + 5x। ये हम कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं एडिशन जो प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव लॉ भी फुलफिल करती है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 4, देखिए तीनों ऐड हो रहे हैं, 2, 3 एंड 4 ऐड हो रहे हैं। जब एडिशन साइन है तो हम इन तीनों डिजिट्स की प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 + 4। अगेन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 4 + 3। ठीक है, तो इस वजह से हमने 5x की पोजीशन को चेंज कर दिया। हम जानते हैं प्लस साइन कॉम्यूटेटिव होता है, दैट इज a + b = b + a होता है।
ये है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसका एग्जाम्पल है 3+2 को हम 2+3 भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह से ये 2+5x को हम 5x+2 लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों की पोजिशंस चेंज कर दिए, 5x+2 लिख दिए एंड ये +4 एज इट इज यहाँ लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स एक तरफ आ गए, 3x एंड 5x लाइक टर्म्स है तो ये दोनों एक साथ हो गए, एंड कॉन्स्टेंट्स भी लाइक टर्म्स है तो ये दोनों लाइक टर्म्स एक तरफ आ गए ना। अब थर्ड स्टेप में हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 3x एंड 5x इन दोनों को हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? हम इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे ना। इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, अगेन इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, तो 3 एंड 5 को ऐड करेंगे, 3+5 8 मिला, एंड वेरिएबल यहाँ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। सिमिलरली ये 2 एंड 4 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो दोनों लाइक टर्म्स हुए, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, तो 2+4 6 होता है तो यहाँ 6 लिख देंगे ना। अब देखिए, अब इस स्टेप में क्या कोई लाइक टर्म्स है? ये 8x एंड 6 ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि दोनों का वेरिएबल्स डिफरेंट है। इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल नहीं है। आप कहोगे मैम इसमें वेरिएबल x⁻0 तो है, ठीक है x⁻0 है इसमें वेरिएबल, लेकिन लाइक टर्म्स होने के लिए इन दोनों वेरिएबल्स का पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, तो पावर्स तो डिफरेंट है ना दोनों वेरिएबल्स का, दैट मीन्स ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो अब क्या हम अनलाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं, अब इसका फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करने पे हमें आंसर मिला एक पॉलिनोमियल 8x+6 ना। ये सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है, तो हम बीच में एडिशन का साइन दे देंगे ना। अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, तो हमें मिलेगा x² + 3। अगेन ये ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा +2x+5। ये प्लस साइन हमने यहाँ लिख दिया ना। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। लाइक टर्म्स मीन्स वैसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स एंड उनके पावर सेम है। ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल है x²। किसी और टर्म में क्या वेरिएबल x² है? नहीं, किसी भी टर्म में वेरिएबल x² नहीं है, तो इसका लाइक टर्म कोई नहीं है इस पॉलिनोमियल में, तो इसको हम ऐसे ही लिख दें x² को ना। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म में है कांस्टेंट 3, तो क्या कोई और कांस्टेंट है? डेफिनेटली है, यहाँ कांस्टेंट 5 है, तो 3 एंड 5 दोनों ही लाइक टर्म्स है, तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, 3+5। अब बचा ये टर्म 2x, तो इस टर्म में वेरिएबल x है, तो क्या इस पॉलिनोमियल में कोई और टर्म है जिसमें x वेरिएबल हो? नहीं, तो इस 2x का लाइक टर्म इस पॉलिनोमियल में कोई नहीं है, तो यहाँ +2x हम एज इट इज लिख देंगे ना। स्टेप 3 में हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये दो ही लाइक टर्म्स है, इनको ऐड कर दें, 3+5 8 होगा, तो वैल्यू मिलेगी x² + 8 + 2x ना। अब इस पॉलिनोमियल में देखें तो सारे टर्म्स 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं, तो अब इसका फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है, सो इसको हम यहीं तक रहने देंगे एंड यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करा तो हमें आंसर में ये पॉलिनोमियल मिला, सो दिस इज द आंसर ना। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2x+3y, सेकेंड है 5x-y। एक चीज नोटिस करिए, इन दोनों पॉलिनोमियल्स में दो वेरिएबल्स हैं, x y। तो ये भी पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, एंड ये वाला पॉलिनोमियल भी पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है। हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो चलिए ऐड करते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x+3y + 5x-y ना। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, तो ये ब्रैकेट रिमूव करते हैं, वैल्यू मिलेगी 2x+3y ना। अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा ना। अब हम ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 5x-y वैल्यू यहाँ आ जाएगी ना। अब स्टेप 2 में हम लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। इस पॉलिनोमियल में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं? ये 2x का लाइक टर्म है 5x, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, 2x + 5x ना। और भी लाइक टर्म्स हैं, ये 3y टर्म का लाइक टर्म है, ये -y
तो हम इसको एक साथ लिखेंगे, +3y माइनस y। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे? अब हम स्टेप 3 में लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल में ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल्स है इनके कोफिशिएंट को हम ऐड करेंगे। इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट है 2 एंड इस वेरिएबल x का कोफिशिएंट है 5। तो 2 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 2 + 5 7 होता है, तो यहाँ 7 आ जाएगा। एंड ये वेरिएबल x इस 7 के साथ भी वेरिएबल लग जाएगा। तो 2x + 5x की वैल्यू है 7x। अगेन ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल है वो है y। ना इस टर्म में वेरिएबल y का कोफिशिएंट है 3, इस टर्म में वेरिएबल y का कोफिशिएंट है -1। इसका कोफिशिएंट -1 कैसे है, ये हम कोफिशिएंट वाले चैप्टर में सीख चुके हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं ना। 3y माइनस y को हम ऐसे लिख सकते हैं 3y माइनस 1 इंटू y। डेफिनेटली अब इस वेरिएबल y का कोफिशिएंट हमको जानना है, तो हम इसको रिमूव करेंगे इस टर्म में, एंड बचेगा क्या? 1 का साइन यहाँ माइनस है, तो -1। दैट मीन्स -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। एंड ये जो वेरिएबल y है वो इसके साथ यहाँ पे लग जाएगा ना। ये है 7x प्लस 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 2 एंड वेरिएबल y है। तो स्टेप 3 को सॉल्व करने पे हमें ये मिला। अब देखिए ये है 7x एंड ये है 2y, ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स है, तो इसलिए इसका फर्दर एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम इसी स्टेप तक रहने देंगे। दैट मीन्स यही पॉलिनोमियल 7x + 2y हमारा आंसर हो गया। तो जब हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करा तो हमें आंसर में एक पॉलिनोमियल ही मिला। ठीक है, सो ये मेथड है पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का। कितने सारे भी पॉलिनोमियल्स हो, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिनोमियल्स भी होंगे, तो भी यही मेथड हम फॉलो करेंगे पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए ना। बच्चों, कई बार अलजेब्रा के एडिशंस करते समय हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो चलिए हम उन मिस्टेक्स को समझे जो ज्यादातर केसेस में हम कर देते हैं। बच्चों, कई बार अलजेब्रिक एडिशंस करने में एरर हो जाता है। यहाँ पे कुछ एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड उनके आंसर्स गिवन है। हमें बताना है कि इस आंसर में एरर क्या है। इस टाइप से एरर स्पॉट करने से हम आगे मिस्टेक करने से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है 3x + 5x = 8x²। क्या ये आंसर सही है? क्या इन दोनों को ऐड करने से 8x² मिलेगा? नहीं, ये आंसर गलत है। अब इसमें एरर क्या है? देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल x है, इस वजह से इनको ऐड कर रहे हैं। तो जो कोफिशिएंट का सम होगा दैट इज 3 + 5 8, तो इस 8 का भी जो वेरिएबल होगा वो भी x ही होगा, नॉट x²। यहाँ पे 8x आंसर होना चाहिए। जब भी हम दो लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो दोनों लाइक टर्म्स का जो वेरिएबल होता है वही वेरिएबल आंसर में भी होता है, तो यहाँ आंसर में 8x आएगा, नॉट 8x²। सिमिलरली 2x + 3y को ऐड करने पे आंसर मिल रहा है 5xy। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें गलती क्या है? देखिए ये 2x एंड 3y ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स क्या ऐड किए जा सकते हैं? नहीं। तो जब ऐड नहीं किए जा सकते तो इसका आंसर 5xy कैसे निकला? पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए ये गलत है। सवाल ये है कि इन दोनों अनलाइक टर्म्स के एडिशन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2x + 3y ही, यही करेक्ट आंसर होगा। ये 5xy इज द रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अनलाइक टर्म्स को हम ऐड कर ही नहीं सकते। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ना। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 11A सेलिना पब्लिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इन तीनों को हमें ऐड करना है एंड आंसर बताना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 5a + 3b, सेकेंड पॉलिनोमियल है a - 2b, थर्ड पॉलिनोमियल है 3a + 5b। इन तीनों पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ प्लस का साइन दे देंगे।
नाउ हम देख चुके हैं कि स्टेप 1 में ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, तो यहाँ इक्वल्स टू साइन एंड जितने ब्रैकेट्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं। इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड लिखेंगे यहाँ 5a प्लस 3b। ये प्लस साइन यहाँ आएगा, फिर इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, जो अंदर की वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे a माइनस 2b। अगेन ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे एंड ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे 3a प्लस 5b। अब सेकेंड स्टेप में जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ एक साथ लिखेंगे। देखिए इस स्टेप में देखिए ना, यहाँ पे लाइक टर्म्स पहले देखते हैं। ये फर्स्ट टर्म है 5a। ऐसा और कौन सा टर्म है जिसमें a वेरिएबल है? इसमें a वेरिएबल है। उसके बाद ये वाला टर्म 3a, इसमें भी a वेरिएबल है। इन तीनों टर्म्स को हम एक तरफ लिखेंगे, तो 5a प्लस a प्लस 3a यहाँ लिख दिए। अब ये टर्म है 3b। 3b का लाइक टर्म्स कौन सा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? हम देखेंगे कि और कौन से टर्म में वेरिएबल b है, माइनस 2b। तो ये और 3b लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में वेरिएबल b है, और 5b भी इन दोनों का लाइक टर्म्स है। दैट मीन्स ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स है क्योंकि तीनों में वेरिएबल b है, तो तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे प्लस 3b, यहाँ लिखेंगे ये माइनस 2b, ये प्लस 5b यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। तो देखिए ये तीनों लाइक टर्म्स है क्योंकि तीनों में वेरिएबल a है, तो इनको हम ऐड करेंगे। लाइक टर्म्स को ऐड करना हम जानते हैं। हम इन तीनों के कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। इस टर्म में a का कोफिशिएंट है 5, वही इस सेकेंड टर्म में a का कोफिशिएंट है कुछ नहीं गिवन है तो 1, तो यहाँ 1 हो गया। इस टर्म में a का कोफिशिएंट है 3, तो इन तीनों कोफिशिएंट्स को हम ऐड करते हैं, 5 प्लस 1 प्लस 3, एंड इसका वेरिएबल a ही होगा क्योंकि इन तीनों टर्म्स में वेरिएबल a है, तो इसका वेरिएबल भी a ही होगा ना। यही तरीका है लाइक टर्म्स को ऐड करने का, ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। सिमिलरली ये तीनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं। अब इन तीनों को हम इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे? इन तीनों के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इवेल्युएट करेंगे। इस टर्म में b का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये प्लस साइन यहाँ आएगा एंड 3 यहाँ आ जाएगा, फिर ये माइनस यहाँ आएगा। इस टर्म में b का कोफिशिएंट है 2, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे। इस टर्म में b का कोफिशिएंट है 5, तो ये 5 यहाँ लिख देंगे एंड ये b यहाँ लिख देंगे ना। अब ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करें। 5 प्लस 1 6 होता है, 6 प्लस 3 9, तो यहाँ 9a आ जाएगा प्लस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। पहले नंबर्स विद सेम साइन ऐड करेंगे। 3 का साइन प्लस है, 5 का साइन प्लस है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 प्लस 5 8 होता है, 8 एंड माइनस 2 यहाँ लिख देंगे, बाहर b। अब देखिए 8 माइनस 2 6 होता है, तो यहाँ 6 आ गया, ब्रैकेट हटा दिए, b इंटू करके लिख दिए। अब देखिए ये टर्म एंड ये टर्म अनलाइक टर्म्स है। अब क्योंकि इन दोनों टर्म्स के वेरिएबल बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, इसलिए इसको हम फर्दर ऐड नहीं कर सकते। सो यही हमारा आंसर हो गया, दैट इज 9a प्लस 6b इज द आंसर। ये आंसर लिख देते हैं 9a प्लस 6b। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, दिस एंड दिस। इन तीनों पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 8x माइनस 3y प्लस 7z। सेकेंड पॉलिनोमियल है माइनस 4x प्लस 5y माइनस 4z। थर्ड पॉलिनोमियल है माइनस x माइनस y माइनस 2z। इन तीनों पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ बीच में प्लस का साइन दे देंगे। तो चलिए अब इसे ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अंदर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 8x माइनस 3y प्लस 7z ना। ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो कोई नंबर तो है नहीं, ओनली प्लस साइन है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये साइंस भी मल्टीप्लाई होगा। सपोज करिए अगर ये ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं तो साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4x का साइन है माइनस एंड ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है, तो प्लस साइन इंटू माइनस साइन कितना होता है? माइनस होता है, तो यहाँ माइनस 4x लिखेंगे। अगेन ये प्लस साइन इंटू दिस प्लस साइन प्लस होता है, तो यहाँ प्लस 5y लिखेंगे। अगेन दिस प्लस साइन इंटू माइनस साइन,
माइनस होता है, तो यहाँ पे -4z लिखेंगे। ठीक है, एक बात याद रखने की है कि जब भी किसी भी ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन हो, तो जैसे अंदर की वैल्यूज है वो सेम वैल्यूज ब्रैकेट ओपन करने पर भी लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए -4x + 5y -4z है ब्रैकेट के अंदर, तो जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो भी यही चीज लिखे, -4x + 5y -4z। अब अगेन देखिए, ये यहाँ ब्रैकेट है, इसे हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हम इस प्लस साइन से सभी टर्म्स के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, इस प्लस से अगर हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -x हो जाएगा। फिर प्लस इंटू दिस माइनस माइनस होगा, -y। फिर प्लस इंटू दिस माइनस माइनस होगा, -2z। ना अब नेक्स्ट स्टेप में जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक टर्म है 8x। 8x का लाइक टर्म कौन सा हुआ? 8x में वेरिएबल है x। ना इसी पॉलिनोमियल में हम ऐसा टर्म खोजेंगे जिसका वेरिएबल x हो। देखिए, ये टर्म मिला, -4x है ऐसा टर्म जिसमें x वेरिएबल है। और देखते हैं, ये -x भी एक ऐसा टर्म है जिसमें x वेरिएबल है। सो ये 8x -4x एंड -x, ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हुए, तो इनको हम एक तरफ लिखेंगे। क्यों लाइक टर्म्स हुए? क्योंकि इन तीनों में वेरिएबल x है, तो इन तीनों लाइक टर्म्स को हम एक तरफ लिखेंगे, 8x -4x -x। ना अब इस सेकेंड टर्म को देखते हैं। इस टर्म में वेरिएबल है y। अब इसका लाइक टर्म्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसी पॉलिनोमियल में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखेंगे कि किस टर्म में वेरिएबल y है। यहाँ पे इस +5y एक टर्म है, इसमें वेरिएबल y है। और किसी टर्म में यहाँ पे -y भी ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल y है। तो 3 टर्म्स ऐसे हैं जिसमें वेरिएबल y है, तो ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हुए, तो इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ -3y, फिर +5y, फिर -y। ना अब देखिए, ये 7z तीसरा टर्म है, इस टर्म का वेरिएबल है z। तो अब हमें इस टर्म का लाइक टर्म फाइंड आउट करना है इसी पॉलिनोमियल में। तो हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि और किस टर्म में z वेरिएबल है। तो देखिए, -4z इस टर्म में z वेरिएबल है, -2z इस टर्म में भी z वेरिएबल है। दैट मीन्स ये 3 टर्म है जिसमें z वेरिएबल है। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हुए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7z -4z -2z। ना अब नेक्स्ट स्टेप में हम लाइक टर्म्स को इवेल्युएट करेंगे। देखिए, ये 3 यहाँ लाइक टर्म्स हैं, तो इन तीनों को हम इवेल्युएट करेंगे। कैसे इवेल्युएट करेंगे? इन तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उनको इवेल्युएट करेंगे। इस टर्म में वेरिएबल x का कोफिशिएंट है 8, इस टर्म में वेरिएबल x का कोफिशिएंट है -4, इस टर्म में वेरिएबल x का कोफिशिएंट है -1। तो 8 -4 -1 ब्रैकेट में लिखे एंड इसका वेरिएबल हो जाएगा x। ये तरीका है लाइक टर्म्स को इवेल्युएट करने का, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं ना। अब ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, अब इन तीनों लाइक टर्म्स को हम इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे? इन तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स को हम इवेल्युएट करेंगे ना। इससे पहले हम इस -3y को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इंटू -3y +5y -y, इस तरीके से लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो इस स्टेप में इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, ये प्लस साइन यहाँ आ गया। अब देखिए, ये 3 टर्म्स लाइक टर्म्स हैं क्योंकि तीनों में वेरिएबल z है। तो अब इन तीनों को हम इवेल्युएट करें, कैसे करेंगे? तो हम इन तीनों टर्म्स में वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है उनको इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट है 7, अगेन यहाँ z का कोफिशिएंट है -4, यहाँ z का कोफिशिएंट है -2। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, -4 एंड -2, ब्रैकेट के बाहर z आ जाएगा। ना अब हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करें। ये देखिए, यहाँ पे 4 का साइन माइनस है, 1 का साइन माइनस है, तो हम सेम साइंस को पहले ऐड करते हैं। 4 एंड 1 को हम ऐड करेंगे एंड साइन कौन सा देंगे? माइनस का साइन। तो 4 + 1 5 होता है, x बाहर है। अब देखिए, यहाँ पे ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को हम इवेल्युएट करेंगे। देखिए, y का कोफिशिएंट -3 इस y का कोफिशिएंट है, +5 इस y का कोफिशिएंट है -1। तो यहाँ लिखते हैं -3 +5 -1 एंड ब्रैकेट के बाहर y लिखेंगे प्लस। अब देखिए, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। 4 का साइन है माइनस, 2 का साइन भी माइनस है, तो दोनों का साइन सेम है, तो ऐड करेंगे 4 एंड 2 को।
एंड साइन दे देंगे माइनस का। 4 + 2 6 होता है, 6 लिए 6 का साइन नेगेटिव दे दिए, इंटू जेड। ना 8 - 5 3 होता है, तो यहाँ 3 लिखे एंड ब्रैकेट हटा के x लिख दिए। अगेन यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को कैसे इवेल्युएट करेंगे, सेम साइंस को पहले सॉल्व करेंगे। 3 का साइन माइनस है, 1 का साइन माइनस है, 3 और 1 को ऐड करने पे मिलता है 4, साइन इसका हो जाएगा माइनस, एंड ये +5 यहाँ लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर y है तो वो यहाँ y लिख देंगे। 7 - 6 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे एंड ब्रैकेट के बाहर z लिख दिए। अल्टीमेटली ये 3x यहाँ लिखेंगे, प्लस ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे है -4 + 5, और 4 का साइन है माइनस, 5 का है प्लस, तो अपोजिट साइंस है। अपोजिट साइंस मीन्स सब्सट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 को माइनस किए तो कितना मिला, 1, एंड 1 का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन, 5 का साइन, दैट इज 5 का साइन प्लस है तो 1 का साइन भी प्लस हो जाएगा। 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर y + 1z। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब ये फाइनल स्टेप है। 3x प्लस ये 1 इंटू वाई वाई होता है, y + 1 इंटू जेड जेड होता है, 3x + y + z। अब देखिए ये तीनों अनलाइक टर्म्स हुए, तो ये फर्दर ऐड नहीं हो सकता, तो यही आंसर हो गया हमारा। तो इस सेकेंड पार्ट का आंसर हम लिख सकते हैं 3x + y + z। ना अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इन तीनों पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है। फर्स्ट है 3b - 7c + 10, सेकेंड पॉलिनोमियल है 5c - 2b - 15, थर्ड पॉलिनोमियल है 15 + 12c + b। इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो हम बीच में एडिशन का साइन दे देंगे। देखिए सबसे पहले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे ना, इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे एंड ये वैल्यू लिख देंगे 3b - 7c + 10। नाउ अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, एंड अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड जो अंदर की वैल्यू है उसको यहाँ लिख देंगे, दैट इज 5c - 2b - 15। अगेन अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, एंड अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड जो अंदर की वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे 15 + 12c + b। ना इस पॉलिनोमियल में जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिखेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है 3b, 3b का लाइक टर्म कौन कौन सा होगा, वो होगा -2b एंड यहाँ +b, तो इन तीनों को हम एक साथ लिखते हैं 3b - 2b + b। फिर देखिए ये है -7c, अब इसका लाइक टर्म कौन कौन सा होगा, वो होगा +5c एंड +12c, तो इन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ -7c + 5c + 12c। ना अब ये है कांस्टेंट 10, इसका लाइक टर्म होगा कांस्टेंट -15 एंड कांस्टेंट +15, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे +10 -15 +15। अब देखिए ये 3 लाइक टर्म्स है, इनको हम इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे, इन तीनों टर्म्स में जो भी सेम वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स को हम इवेल्युएट करेंगे। इस b का कोफिशिएंट है 3, सेकेंड टर्म में b का कोफिशिएंट है 2, इस टर्म में b का कोफिशिएंट है 1, दैट मीन्स 3 - 2 + 1, एंड इसका वेरिएबल हो जाएगा b। क्यों वेरिएबल b हुआ, क्योंकि इन तीनों टर्म्स का भी वेरिएबल b है, तो इन तीनों को इवेलुएट करने पे जो कोफिशिएंट आएगा इसका वेरिएबल भी b होगा। अब देखिए यहाँ हम प्लस साइन देंगे। आप कहोगे कि मैम यहाँ तो माइनस साइन है, तो यहाँ हम प्लस कैसे दे दिए। प्लस साइन देके हम यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, -7c + 5c + 12c, डेफिनेटली लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें वापस से यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने अभी ब्रैकेट लगाया। आपको 1-2 स्टेप में समझ में आ जाएगा क्यों ब्रैकेट लगाया गया यहाँ पे। नाउ अब देखिए ये कॉन्स्टेंट्स है, इनको हम इवेल्युएट करेंगे। यहाँ पे देखिए +10 है, -15 + 15, ये प्लस साइन यहाँ 10 - 15 + 15 ब्रैकेट में। ठीक है ना, हर एक ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, जो सेम साइन का कांस्टेंट है उनको हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 3 और 1 का साइन सेम है, तो 3 + 1 4 होता है, एंड यहाँ -2 आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा ना, ये प्लस साइन यहाँ आएगा। अब देखिए ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स है इनको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको हम करेंगे इवेल्युएट। यहाँ पे देखिए
ये वेरिएबल सी का कोफिशिएंट है -7, इस वेरिएबल सी का कोफिशिएंट है +5, इस वेरिएबल सी का कोफिशिएंट है +12। यहाँ लिखेंगे -7 +5 +12 एंड इस नंबर का वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। क्यों सी आया, क्योंकि इन तीनों टर्म्स में वेरिएबल सी है, तो इन तीनों टर्म्स में का जो सम होगा उसमें भी वेरिएबल सी ही होगा। अब यहाँ देखिए +15 -15, तो ये इसको हम कैंसिल, 0 हो जाएगा ये, तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ 10 + 0 यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि +15 -15 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए 4 में से 2 माइनस किए तो 2 मिला, ब्रैकेट के बाहर बी है तो यहाँ बी लिख दिए, फिर प्लस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, नंबर्स विद सेम साइन पहले ऐड होंगे। यहाँ 5 एंड 12 का जो साइन है सेम है, तो इनको ऐड 17, तो यहाँ -7 +17 हो जाएगा एंड ये सी यहाँ आ जाएगा, प्लस 10 + 0 10 होता है। अब देखिए इसको सॉल्व कर, ये 7 एंड 17 का साइन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट साइंस मीन्स सब्सट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 7 गया तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 का साइन क्या होगा, बड़े वाले नंबर का साइन होगा, बड़ा वाला ग्रेटर नंबर है 17, 17 का साइन प्लस है, तो 10 का भी साइन प्लस होगा, ठीक है, इनटू सी +10। अब इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं, वैल्यू मिली 2b + 10c + 10, ये हमारा आंसर है। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 2b + 10c + 10। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, इसमें ये 3 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है a - 3b + 3, सेकेंड पॉलिनोमियल है 2a + 5 - 3c, थर्ड पॉलिनोमियल है 6c - 15 + 6b। इन तीनों को ऐड करना है तो प्लस साइन बीच में दे देंगे। अब फर्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, तो इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे एंड अंदर की जो वैल्यूज है उसको लिखेंगे a - 3b + 3 ना, ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा एंड इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और अंदर की वैल्यूज बाहर लिखेंगे 2a + 5 - 3c ना, अगेन ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा एंड ये दोनों ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगे, अंदर की जो वैल्यू है यहाँ लिखेंगे 6c - 15 + 6b ना। अब इस पॉलिनोमियल में जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट स्टेप में एक तरफ लिखेंगे ना। ये फर्स्ट टर्म है a, इसके लाइक टर्म्स कौन कौन से होंगे वो हम पहले पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, देखिए इसका वेरिएबल है a और किस टर्म का वेरिएबल a है, देखिए ये +2a, इस टर्म में a वेरिएबल है, बस आगे और किसी टर्म में a वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स हुए, तो इनको हम एक साथ लिखें, दैट इज a + 2a। नाउ सेकेंड टर्म है -3b, इसके लाइक टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स ऐसे टर्म जिसमें b वेरिएबल हो, ये +6b, इस टर्म में वेरिएबल b है, तो -3b + 6b, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, -3b + 6b। ना अब देखिए ये +3 है, कांस्टेंट है, तो जितने कांस्टेंट्स है वो सारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ये देखिए +5 एंड -15, ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो इनको हम एक तरफ लिख सकते हैं, +3 + 5 - 15, ठीक है ना। अब ये -3c का टर्म बच गया, तो -3c का लाइक टर्म कौन सा हुआ, +6c, इन दोनों को हम एक साथ लिख लें, -3c + 6c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +6c - 3c, डेफिनेटली +6c को यहाँ ले जाए, -3c को हम यहाँ ले आए। क्यों ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 + 3 को हम 3 + 2 भी तो लिख सकते हैं ना, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, पोजिशन हम चेंज करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको +6c - 3c लिखेंगे, +6c - 3c, ठीक है ना। अब हम इस पॉलिनोमियल में लाइक टर्म्स को इवेल्युएट करके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, a + 2a, a का कोफिशिएंट है हम 1, तो 1a + 2a कितना होगा, इस 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, 1 + 2 एंड ब्रैकेट के बाहर a लिखेंगे। अगेन इस -3b + 6b है, तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, दैट इज +6b - 3b, डेफिनेटली लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +3 + 5 - 15, तो इसको सॉल्व करते हैं, सेम साइंस को पहले सॉल्व करते हैं, 3 + 5 8 होता है, तो +8 हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व किए, ये -15 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे +6c - 3c है, दोनों लाइक टर्म्स है,
तो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, 6 में से हम 3 माइनस करेंगे, दैट इज 6 माइनस 3 एंड सी बाहर लिख देंगे। ना ब्रैकेट को सॉल्व करें, 1 + 2 3 होगा, 3 इंटू ए हो जाएगा। अब देखिए, अब +6 भी एंड -3 भी दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों टर्म्स के वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ बी का कोफिशिएंट है +6, यहाँ बी का कोफिशिएंट है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा +6 -3 एंड ये जो नंबर होगा इसका वेरिएबल बी होगा, तो यहाँ बी लिख दिए। ठीक है ना, अब ये +8 -15, 8 एंड 15 का ऑपोजिट साइन है तो हम माइनस करेंगे। 15 में से 8 माइनस किए, मिला 7। 7 का साइन क्या होगा, 8 एंड 15 में से जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन, ग्रेटर है 15 तो 15 का साइन है नेगेटिव, तो यहाँ 7 का भी साइन नेगेटिव, तो -7 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा, 6 - 3 3 एंड इसका वेरिएबल है सी, तो यहाँ इसका वेरिएबल लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है 3a को एज इट इज लिखे, 6 - 3 3 होगा, इसका वेरिएबल है b, तो यहाँ b लिख दिए। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, -7 + 3c, दिस इज द आंसर। तो इसी आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3a + 3b + 3c -7। हमने कुछ नहीं किया, +3c एंड -7 के पोजिशंस को चेंज कर दिया यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया 3a + 3b + 3c -7। ना फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये, सेकंड पॉलिनोमियल है ये, थर्ड पॉलिनोमियल है ये एंड फोर्थ पॉलिनोमियल है ये। फर्स्ट पॉलिनोमियल में है 13ab -9cd -xy। सेकेंड पॉलिनोमियल है 5xy, तो यहाँ 5xy लिख दिए। थर्ड पॉलिनोमियल है 15cd -7ab लिख दिए ना। फोर्थ पॉलिनोमियल है 6xy -3cd ना। इन चारों पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है, तो हम बीच में ऐड का साइन दे देते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे एंड अंदर की वैल्यूज लिखेंगे। 13ab -9cd -xy, ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा एंड यहाँ पे 5xy है तो 5xy एज इट इज लिखेंगे, प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड अंदर की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ लिखेंगे, 15cd -7ab, ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा एंड इस ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे एंड अंदर की वैल्यूज हम यहाँ लिख देंगे, 6xy -3cd ना। अब इस पॉलिनोमियल में से जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है 13ab, अब इसका लाइक टर्म हम इसी पॉलिनोमियल में फाइंड आउट करेंगे। इसका लाइक टर्म हो जाएगा -7ab। ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है, ab वेरिएबल है, तो एक तरफ लिखते हैं इसको, 13ab -7ab ना। अब इस टर्म को लेते हैं -9cd, इसका लाइक टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा +15cd एंड -3cd। ये तीनों लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों तीनों का वेरिएबल cd है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं इसको, -9cd +15cd -3cd ना। अब इस टर्म को देखें -xy, इसका हम लाइक टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, वो है +5xy एंड +6xy। ये तीनों लाइक टर्म्स है क्योंकि तीनों के वेरिएबल्स एंड उनके पावर सेम है, इसलिए ये तीनों लाइक टर्म्स हुए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -xy +5xy +6xy। ठीक है ना। अब हमें लाइक टर्म्स को इवेलुएट करना है। ये देखिए, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है, इनको इवेलुएट करेंगे कैसे, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को पहले सॉल्व। वेरिएबल ए बी का कोफिशिएंट है 13, यहाँ ए बी का कोफिशिएंट है 7, तो 13 - 7 लिखेंगे। ठीक है, एंड 13 - 7 जो नंबर मिलेगा उसका वेरिएबल क्या होगा, ए बी रहेगा, बिकॉज दोनों टर्म्स में वेरिएबल ए बी है, तो जो आंसर आएगा उसका भी वेरिएबल ए बी ही तो रहेगा ना। अब ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इन तीनों को हम इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से -9cd हटाएं। हम इस चीज को 15cd को यहाँ लिख सकते हैं इसके प्लेस पे एंड -9cd को यहाँ लिख सकते हैं डेफिनेटली। तो हम पहले वो काम करते हैं, 15cd को
यहाँ लिखते हैं -9 CD को 15 CD के प्लेस पे लिखते हैं -3 CD ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ये -XY को हम यहाँ +5XY के प्लेस पे लिखेंगे एंड 5XY को हम -XY के प्लेस पे लिखेंगे। तो हमें मिलेगा +5XY -XY +6XY। अब देखिए 13 - 7 वैल्यू मिली 6 एंड ये इसका वेरिएबल है AB। ये AB हम यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन तीनों को हम इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे? तीनों टर्म्स में वेरिएबल्स है CD। इस इन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट को हम पहले इवेल्युएट करेंगे। इस CD का कोफिशिएंट है +15, इस CD का कोफिशिएंट है -9 एंड इस CD का कोफिशिएंट है -3। तो हम ये प्लस साइन यहाँ देंगे पहले एंड फिर यहाँ पे लिखेंगे 15 -9 -3 एंड ये जो भी नंबर आएगा उसका वेरिएबल क्या होगा? CD होगा। क्यों CD वेरिएबल होगा? बिकॉज ये तीनों टर्म्स का वेरिएबल CD है, तो इन्हें इवेल्युएट करने पे जो वैल्यू मिलेगी उसका वेरिएबल भी तो CD ही होगा। ठीक है ना। अब ये तीनों लाइक टर्म्स है क्योंकि तीनों में वेरिएबल XY है, तो इनको इवेल्युएट करेंगे कैसे? तीनों में जो भी कोफिशिएंट होगा ना। अब इस फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है +5, सेकेंड टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट है -1। कुछ नहीं है, XY के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं -1। नाउ सिमिलरली थर्ड टर्म में XY का कोफिशिएंट है +6, तो हम कोफिशिएंट्स को इवेल्युएट करेंगे। यहाँ इस फर्स्ट टर्म से 5 लेंगे, सेकेंड टर्म से कोफिशिएंट लेंगे -1, थर्ड टर्म से कोफिशिएंट लेंगे +6। ठीक है। एंड इस ये जो भी नंबर आएगा इसका वेरिएबल हो जाएगा XY। अब देखिए ये 6AB यहाँ लिखेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले सेम साइन को सॉल्व करेंगे। 9 और 3 का साइन सेम है, नेगेटिव साइन है दोनों का, तो हम 9 और 3 को ऐड करेंगे एंड साइन नेगेटिव होगा। 9 + 3 12 होता है, तो यहाँ 12 का साइन नेगेटिव होगा, तो यहाँ -12 लिख देंगे इनटू CD। ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अगेन अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो सेम साइन के नंबर्स होंगे उनको पहले ऐड करेंगे। यहाँ 6 का साइन पॉजिटिव है, 5 का भी साइन पॉजिटिव है, तो 6 + 5 11, तो 11 लिखे, 11 -1 इंटू XY। ये हो जाएगा यहाँ 6AB। ये हो जाएगा 15 - 12, 3 हो जाएगा, 3 इंटू CD प्लस 11 -1, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 इंटू XY। सो ये हमारा आंसर हो गया। तो फिफ्थ का आंसर है 6AB +3CD +10XY। ना इसी आंसर को हमने यहाँ लिख दिया। ना सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें पॉलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट है ये पॉलिनोमियल, सेकंड है ये पॉलिनोमियल एंड थर्ड है ये पॉलिनोमियल। इन तीनों पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है x³ - x² y +5xy² y³। सेकेंड पॉलिनोमियल है -x³ - 9xy² y³। ये सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन है। थर्ड पॉलिनोमियल है 3x² y +9xy²। हाँ, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। हमने बीच में प्लस साइन दे दिया। हाँ, अब फर्स्ट स्टेप में इनके ब्रैकेट्स हम रिमूव करेंगे, तो इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड अंदर की वैल्यूज को लिखेंगे। x³ - x² y +5xy² y³। अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड अंदर की वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। देखिए ये 3 टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर। इन तीनों टर्म्स में से किस टर्म का साइन पॉजिटिव है? ये y³ ऐसा टर्म है जिसका साइन पॉजिटिव है, तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम पहले y³ यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ -x³ एंड ये -9xy² लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए ये साइन यहाँ आप चाहो तो प्लस साइन से, जो मैंने सिखाया था कि प्लस साइन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्लस इंटू माइनस -x³। उस तरीके से भी आप कर, प्लस इंटू माइनस -x³ हो जाएगा। फिर अगेन दिस प्लस इंटू माइनस -9xy² हो जाएगा। अगेन दिस प्लस इंटू प्लस y³ हो जाएगा। तो देखिए वही चीज है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, दोनों चीजें सेम है। आप कोई भी तरीके से थिंक करिए, जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही आएगी।
ठीक है ना, ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा एंड इस ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे। वैल्यू मिली 3x² y प्लस 9xy²। अब देखिए इस पॉलिनोमियल में जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट स्टेप में एक तरफ एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है x³, तो इसके लाइक टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लाइक टर्म्स हो जाएंगे -x³, ये वाला टर्म, बस ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको हम एक साथ लिखेंगे, x³ - x³। फिर देखिए सेकेंड टर्म है -x²y, इसके लाइक टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे, +3x²y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये देखिए xy² है, हमें चाहिए x²y। ठीक है, तो x²y के ये दोनों ही लाइक टर्म्स हुए, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम एक तरफ लिखेंगे, दैट इज -x²y + 3x²y। ठीक है ना, ये थर्ड टर्म देखते हैं 5xy²। इसी पॉलिनोमियल में हम इसके लाइक टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे इसी पॉलिनोमियल में। देखिए -9xy² है एंड +9xy² है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हुए, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं, +5xy² - 9xy² +9xy²। ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म है +y³। इसके लाइक टर्म्स हम इसी पॉलिनोमियल में फाइंड आउट करें। इसके लाइक टर्म्स है +y³, बस ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इनको हम एक साथ लिखेंगे, +y³ +y³। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। ये +3 से -3 कैंसिल, +3 एंड -3 0 होता है, तो ये दोनों कैंसिल करके हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स है क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स बिल्कुल सेम है, दैट इज x²y। तो हम इसको सॉल्व इवेल्युएट करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इवेल्युएट करेंगे। इस टर्म में x²y का कोफिशिएंट है -1, कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो ये कोफिशिएंट हो गया -1। इस टर्म में x²y का कोफिशिएंट है +3, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 +3 एंड ये जो भी नंबर आएगा उसका वेरिएबल क्या होगा, x²y ही होगा। क्यों x²y होगा, क्योंकि इस टर्म का भी वेरिएबल है x²y, इस टर्म में भी वेरिएबल है x²y, तो जो आंसर मिलेगा इवेल्युएट करने पे उसका भी वेरिएबल तो x²y होगा ना। आगे हम प्लस प्लस साइन देंगे हम। ठीक है ना, अब ये तीनों लाइक टर्म्स है तो इनको हम इवेल्युएट करेंगे। इस xy² का कोफिशिएंट है +5, इस टर्म में xy² का कोफिशिएंट है -9, इस टर्म में xy² का कोफिशिएंट है +9, ये प्लस यहाँ लिखे एंड ब्रैकेट में 5 - 9 + 9 लिखेंगे एंड ये जो भी नंबर आएगा इसका जो वेरिएबल होगा वो होगा xy²। ठीक है ना, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों लाइक टर्म्स को हम ऐड करेंगे। ये देखिए y³ का कोफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है, दैट मीन्स +1 है। अगेन इस y³ का कोफिशिएंट भी +1 है, तो 1 + 1 लिखेंगे एंड ये जो भी नंबर आएगा इसका वेरिएबल y³ होगा। ये 0 प्लस -1 + 3, तो 3 - 1 हुआ, ये 3 - 1 2 होता है, तो 2 यहाँ लिख दिए, x²y प्लस ये देखिए -9 + 9 0 होता है, तो 5 + 0 xy², फिर +1 + 1 2 होता है, तो 2y³ यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर निकल के आया 2x² y प्लस 5xy² + 2y³। ये आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, 2x² y प्लस 5xy² + 2y³। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए एंड आंसर्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉय है, उसकी टोटल सेविंग्स हमें फाइंड आउट करनी है एंड गिवन है हमें कि 4 वीक्स में वो इतना इतना अमाउंट सेव कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट वीक में वो 4x - 6y से रुपीज सेव कर रहा है, सेकेंड वीक में वो 6x + 12y रुपीज सेव कर रहा है, थर्ड वीक में वो 4y - x रुपीज सेव कर रहा है एंड फोर्थ वीक में वो y - 2x रुपीज सेव कर रहा है। तो इन चारों वीक्स में ये बॉय
टोटल कितना अमाउंट सेव कर रहा है, ये टोटल सेविंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल सेविंग कितनी होगी, चारों वीक्स में जितना अमाउंट सेव किया जा रहा है उन अमाउंट्स को हम ऐड कर दें। दैट मीन्स इन चारों अमाउंट्स को हम ऐड कर दें। ये चारों अमाउंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में गिवन है, ये चारों अमाउंट पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में गिवन है। एंड एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम इन चारों पॉलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल है 4x माइनस 6y, सेकेंड अमाउंट है 6x प्लस 2y, थर्ड अमाउंट है 4y माइनस x, फोर्थ अमाउंट है y माइनस 2x। इन चारों अमाउंट को हमें ऐड करना है, तो बीच में हम प्लस साइन दे दिए ना। सबसे पहले स्टेप में हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड जो अंदर की ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो 4x माइनस 6y लिखे, फिर ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, अंदर की वैल्यूज को लिखेंगे 6x प्लस 2y। अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, अंदर की वैल्यूज को यहाँ लिखेंगे, तो 4y माइनस x हो जाएगा। अब ये प्लस साइन यहाँ आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, अंदर की वैल्यूज यहाँ लिखेंगे। अब इस पॉलिनोमियल में जितने भी लाइक टर्म्स हैं, नेक्स्ट स्टेप में उनको हम एक साथ लिखेंगे। ये फर्स्ट टर्म है 4x, इसके लाइक टर्म्स हम इसी पॉलिनोमियल में फाइंड आउट करेंगे। इसके लाइक टर्म्स है 6x माइनस x एंड माइनस 2x। ये चारों टर्म्स लाइक टर्म्स है क्योंकि इन चारों में वेरिएबल x है, जिनको हम एक तरफ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं 4x प्लस 6x माइनस x माइनस 2x ना। अब ये टर्म देखते हैं माइनस 6y, इसके लाइक टर्म्स हम फाइंड आउट करेंगे, वो होंगे प्लस 2y प्लस 4y प्लस y, जगह माइनस 6y प्लस 2y प्लस 4y प्लस y। अब देखिए यहाँ माइनस 6y है एंड यहाँ प्लस 2y है, तो हम प्लस 2y यहाँ लिख दें एंड माइनस 6y इसके प्लेस पे लिख दें। तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। तो हम इन दोनों का अगर पोजिशन चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। 4x प्लस 6x माइनस x माइनस 2x, ये माइनस 6y के प्लेस पे 2y लिखेंगे, प्लस 2y यहाँ आ जाएगा, प्लस 2y, ये माइनस 6y प्लस 4y प्लस y ना। अब ये चारों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कैसे करेंगे? इनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे। इस x का कोफिशिएंट है 4, यहाँ 4 लिखेंगे। इस x का कोफिशिएंट है प्लस 6, यहाँ प्लस 6। इस x का कोफिशिएंट है माइनस 1, कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो यहाँ माइनस 1 लिखेंगे। इस x का कोफिशिएंट है माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है ना। एंड क्योंकि इन सारे टर्म्स का वेरिएबल x है, तो जो ये नंबर आएगा इसका भी वेरिएबल x हो जाएगा ना। अब ये चारों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इन चारों में वेरिएबल y है, तो इसको इवैल्यूएट करेंगे। इस y का जो कोफिशिएंट है प्लस 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस 2 लिखेंगे। फिर इस y का कोफिशिएंट माइनस 6 है, तो यहाँ माइनस 6। इस y का कोफिशिएंट प्लस 4 है, तो यहाँ प्लस 4 लिखेंगे। इस y का कोफिशिएंट प्लस 1 है, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो प्लस 1 लिखेंगे। एंड क्योंकि इन चारों टर्म्स का वेरिएबल y है, तो यहाँ पे भी जो नंबर मिलेगा उसका भी वेरिएबल y होगा। ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, तो वैसे नंबर्स जिनके साइन सेम है उनको पहले सॉल्व करेंगे। प्लस 4 एंड प्लस 6 है, 6 प्लस 4 10 हुआ, तो 10 लिखेंगे। यहाँ पे 1 एंड 2 का साइन दोनों का नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे, साइन नेगेटिव देंगे। तो 1 प्लस 2 3 होता है, तो साइन हो जाएगा -3 एंड ये x यहाँ आ जाएगा प्लस। इस ब्रैकेट में 2 का साइन प्लस है, 4 का साइन भी पॉजिटिव है, 1 का भी साइन पॉजिटिव है, तो 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7, तो 7 माइनस 6 एंड ये y यहाँ आ जाएगा। 10 माइनस 3 7 हो गया एंड ये x यहाँ आ गया, प्लस 7 माइनस 6 1 हो गया एंड ये y यहाँ आ गया। अब ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, तो इनको फर्दर ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया, दैट इज 7x प्लस y। इतना रुपीस टोटल सेविंग्स है।
उस बॉय की, जो कि लगातार 4 वीक्स तक थोड़े थोड़ा अमाउंट सेव कर रहा था। तो तो टोटल 4 वीक्स के बाद उसने उसने टोटल 7x+y रुपीज सेव कर लिया। सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों, ये टॉपिक एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारा फुल्ली कंप्लीट हुआ। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।